दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तभी से आपके मन में सवाल आता रहता है कि चंद्रयान 3 अपने मंजिल पर कब पहुंचेगा, रास्ते में इसे कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अभी चंद्रयान 3 कहां पर है। आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि इस मिशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। अब इसरो ने आखिर ऐसा क्या किया था कि चंद्रयान इस कामयाबी पर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है, और अब चंद्रयान का सामना कौन सी समस्याओं से होने वाला है। चंद्रयान के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा है। गुरुवार 17 अगस्त को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल ने विक्रम लैंडर को अलग कर दिया है। विक्रम लैंडर को यान से अलग करने के बाद अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा और लैंडर से मिले सिग्नल इसरो को भेजता रहेगा। वहीं विक्रम अब मिशन में अकेले ही चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। इसरो ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम की चांद पर लैंडिंग की तारीख तय की है। अब क्योंकि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पैर जमाने के लिए सभी पूर्व गतिविधियां पूरी कर चुका है, अब बस चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। तो चलिए जानते हैं चांद पर लैंडिंग से पहले क्या-क्या जरूरी चीजें होनी है और लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम होगा। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 बुधवार 16 अगस्त को ही चांद की सतह के करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान की अब चांद से दूरी करीब 100 किलोमीटर रह गई है। अगले चरण के तहत 17 अगस्त यानी आज प्रोपल्शन मॉड्यूल ने रोवर सहित विक्रम लैंडर को अलग किया। विक्रम लैंडर अब अकेले ही चांद तक की यात्रा को पूरा कर रहा है। आज की प्रक्रिया पूरी के साथ ही लैंडिंग से पूर्व की सभी गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर सहित विक्रम लैंडर के अलग होने के साथ ही अंतरिक्ष यान ने अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण और अंतिम चरण पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करना आज का प्रमुख कार्य था। अब लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक स्वतंत्र यात्रा शुरू कर चुका है। चंद्रयान 3 मिशन के आगामी चरणों में ON बोर्ड उपकरणों को सक्रिय करना और मान्य करना शामिल है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड शामिल हैं। इनमें से पहला चरण लैंडर को चंद्रमा से 100 किमी ऊपर एक गोलाकार कक्षा में स्थापित करना शामिल है। इसके बाद एक अधिक जटिल प्रक्रिया के तहत लैंडर को चांद के और करीब लाया जाएगा, जिससे लैंडर की चांद से दूरी 130 किमी रह जाएगी। यह चांद की वो कक्षा है जब विक्रम लैंडर 23 अगस्त को लैंडिंग करना शुरू करेगा। आप सोच रहे होंगे कि विक्रम लैंडर तो चांद पर लैंडिंग करेगा, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम होगा? क्या वह चांद के वायुमंडल पर यूं ही उड़ता रहेगा? ऐसा नहीं है। दरअसल चांद की कक्षा में विक्रम लैंडर को 100 किलोमीटर ऊपर से छोड़ने के साथ ही यह लैंडर से संचार स्थापित रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। इसके अलावा लैंडर से डेटा कलेक्ट कर जमीन पर इसरो को भी भेजता रहेगा। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही इसरो की अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और अंतर्ग्रहीय उद्यमों के लिए और रास्ते खोलना है। इसमें अभिन्न घटक शामिल हैं, एक लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर। मिशन विक्रम लैंडर का मुख्य उद्देश्य चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे रोवर की तैनाती आसान हो सके। वहीं रोवर घूमते हुए चंद्रमा की सतह का महत्वपूर्ण इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। विक्रम लैंडर अलग होने के बाद क्या हुआ आगे जानते हैं, वीडियो में बरकरार बने रहिएगा। दोस्तों, बेंगलुरु एजेंसी भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 ने गुरुवार को बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम लैंडर और प्रणोदन मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हो गए हैं। 18 अगस्त को विक्रम लैंडर चंद्रमा के और नजदीक पहुंच जाएगा। इसके भीतर ही प्रज्ञान रोवर मौजूद है। फिलहाल यह चंद्रमा की सतह से महज 100 किलोमीटर दूर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गुरुवार को एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट कर बताया कि विक्रम लैंडर ने प्रणोदन मॉड्यूल से अलग होते समय उसे एक संदेश भेजा। इसके बाद दोनों सफलतापूर्वक एक दूसरे से अलग हो गए।
अब शुक्रवार करीब 4 बजे डीब्यूस्टिंग प्रक्रिया से गुजरते हुए विक्रम लैंडर के चंद्रमा के और करीब पहुंचने की उम्मीद है। 14 दिन तक अध्ययन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अगले बुधवार को शाम 547 बजे निर्धारित है। इसके बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा जो 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करेगा। इसरो के मुताबिक प्रणोदन मॉड्यूल वर्तमान कक्षा में अपनी यात्रा कई महीनों या वर्षों तक जारी रखेगा। 41 दिन की जटिल यात्रा चंद्रयान 3 को इस वर्ष 14 जुलाई को चांद के दक्षिणी ध्रुव तक की 41 दिन की जटिल यात्रा पर रवाना किया गया था। 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता गया, इसरो ने चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे घटाने और उसे चंद्रमा के पास लाने की प्रक्रियाओं को पूरा किया। प्रणोदन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। यह चंद्रमा की 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए लैंडर से संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसके साथ ही लैंडर से मिलने वाला डाटा जुटाकर धरती पर भेजेगा। दोस्तों, इसरो ने बताया, प्रणोदन मॉड्यूल से अलग होते समय भेजा संदेश। अपने संदेश में इसने लिखा, यात्रा के लिए धन्यवाद। विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल ने बताया कि हमने मील का पत्थर पार कर लिया है। वास्तव में मैच का यह अंतिम ओवर है। पूरी दुनिया के साथ हमें बेसब्री से ऐतिहासिक पल का इंतजार है। 23 अगस्त शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपना कदम रखेगा और वह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। मगर दोस्तों, अभी चंद्रयान का चांद के स्तर पर पहुंचने का सफर लंबा है और यह समय चंद्रयान 3 के लिए इतना नाजुक है कि इसके ऊपर हर वक्त मुसीबत मंडराते रहेगी और कदम कदम पर अलग अलग तरह के चैलेंज का सामना करना होगा। इसके बारे में खुद इसरो का भी कहना है कि अब असल खतरों का खेल शुरू हो चुका है। इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।